हैव यू हर्ड अबाउट मॉन्की पॉक्स? व्हाट इज़ मॉन्की पॉक्स? वेल, ये सवाल सबके मन में है, पर साथ ही और भी सवाल भी हैं, जैसे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं हमें जिस पर्सन को मॉन्की पॉक्स होता है, इससे हम खुद को बचा कैसे सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा जो हमें लगता है कि क्या ये हमारी जान के लिए खतरनाक है। तो आइए पहले समझें कि इसका ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है। सबसे पहले इसके ट्रांसमिशन को अगर हम जानना चाहें या देखना चाहें तो ये एनिमल टू ह्यूमंस में फैलता है, जो नंबर 1 स्टेप है इसका। सेकेंडली, ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है, वो भी हम समझेंगे इस चीज़ के अंदर। तो आज का हमारा ये वीडियो है मॉन्की पॉक्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने का। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसमिशन की, फैलने की, यानी कि ये किस तरह से फैल रहा है। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी एनिमल है, कोई भी जीव है जो कि ऑलरेडी पहले से ही इन्फेक्टेड है इस वायरस के साथ, तो उसके काटने से, उसके स्क्रैच से आपकी बॉडी में ये वायरस एंटर कर सकता है। एक चीज़ और, जो ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके सिर्फ काटने या स्क्रैच से नहीं, बल्कि उनकी बॉडी के किसी भी फॉर्म ऑफ फ्लूइड से, उनकी बॉडी से निकलने वाले किसी भी फॉर्म ऑफ तरल पदार्थ से जब आप कांटेक्ट में आते हैं, आपकी बॉडी कांटेक्ट में आएगी, तो ये आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आप उनकी एनिमल केयर टेकर हैं और आप एनिमल्स की जो चोटें लगी हैं, लीजन्स जो हैं, उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके स्लाइवा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो भी आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वायरस हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से करता है। वो हमारे स्किन के थ्रू, यानी कि हमारी स्किन में जो हमारी त्वचा के अंदर कट्स पड़ जाते हैं या जो छोटे छोटे घाव बन जाते हैं या कोई रैशेज़ हैं, उनके थ्रू ये बॉडी में एंटर कर सकता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारे जो नोज़, थ्रोट, गला, नाक, कान, मुँह का जो रास्ता है, इसके ज़रिए भी आपके शरीर में ये एंटर कर जाता है। अब ये तो बात हुई एनिमल्स से, बट यस, अब हम देख रहे हैं कि इसके बढ़ते हुए केसेस की एक मेन वजह ये है कि अब मॉन्की पॉक्स जो है ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो भी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनके फ्लूइड, इसी तरह से इन्फेक्टेड ह्यूमंस के भी जो फ्लूइड है, इन्फेक्टेड उनका जो तरल पदार्थ उनकी बॉडी से निकल रहा है, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में, चाहे वो नेज़ल म्यूकस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में है, तो वो भी आपकी बॉडी में चांसेस को बढ़ा देता है इन्फेक्शन के ट्रैवल होने के। मोस्टली केसेस में ये रेस्पिरेटरी कांटेक्ट में, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू जो है बारीक बारीक जो हम सांस लेते हैं, खांसते हैं, बोलते हैं, हमारे मुंह से जो निकलता है और जो हमारे नोज से जो निकलता है, हल्के वेपर्स, उनके ज़रिए भी ये जो है आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं, या आप उसके साथ कोई बेड शेयर कर रहे हैं, या उसके साथ आपका जो है खाना शेयर हो रहा है, आपके बर्तन शेयर हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में रूम शेयर कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में आप भी ये इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। और क्योंकि जब इनिशियली इस इन्फेक्शन को ढूंढा गया, पता लगाया गया कई साल पहले, तो ये मॉन्कीज़ में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम मॉन्की पॉक्स है। पर अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले फीवर, जो कि एक कॉमनली हम देखते हैं कंडीशन, वो हमें इस वायरल कंडीशन के अंदर नज़र आता है। फीवर के अलावा सर में दर्द की शिकायत, मांसपेशियों में दर्द की शिकायत, शरीर में शिवरिंग, कपकपाहट होना, आपको ब्लिस्टर्स का बन जाना, ठीक है। इसके अलावा रैशेस भी हो जाते हैं और आपके लिम्फ नोड भी स्वलन हो जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँ तो कुछ हद तक आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, वैसे ही मॉन्की पॉक्स भी एक तरह का पॉक्स है जिसमें कि आपकी बॉडी पर ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बट इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अगर इसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन कैच हो जाए तो उसकी वजह से आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपकी आई साइट को लूज़ करवा सकता है। आप अपनी जो देखने की शक्ति है वो खो सकते हैं। आपको ब्रेन में इन्फेक्शन आ सकता है, इसको हम एन्सेफ्लाइटिस बोलते हैं, या बॉडी में सेप्सिस हो सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट में भी जो है आपको इन्फेक्शन कैच हो सकता है। यूजुअली आमतौर पे हम देखते हैं कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर हुआ और स्टार्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर आम भाषा में बोलो तो यूजुअली ऑनसेट का टाइम या शुरू होने का टाइम कितना लगता है। तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आ गए हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको 5 दिन से लेकर के 21 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसमें ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे नज़र आना शुरू हो सकता है। साथ ही साथ इस इन्फेक्शन के अगर टाइम की मैं बात करूं कि ये कितने टाइम के लिए आपकी बॉडी पर अटैक करेगा, तो आमतौर पे जो अब तक रिकॉर्ड है उसमें 2 से 4 हफ्ते का टाइम ये लेता है। और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब ये बॉडी पर बनता है तो उसको डिफ्रेंशिएट हमें कोशिश करते हैं जानने की कि कहीं ये चिकन पॉक्स तो नहीं है, स्मॉल पॉक्स तो नहीं है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को हम कॉमनली देखते हैं।
टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ब्लड में जो है वायरल डीएनए टेस्टिंग ही इसका तरीका है जानने का, बट इसके प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी 80% केसेस के अंदर हेल्पफुल है, 100% तो नहीं है पर हेल्पफुल है। तो स्मॉल पॉक्स अगर वैक्सीनेशन किसी ने लगवा रखा है तो उनको ये बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा कि उनका एक्सपोजर होने के बाद भी चांसेस ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी बॉडी में होता है, उसकी वजह से वो बचाव हो सकता है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने अपने हाइजीन पे खास ध्यान देना है। हैंड्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। रैशेस को कवर्ड रखिए। अगर आप कांटेक्ट में आने वाले हैं ऐसे किसी पर्सन के तो पीपी किट ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। एंड अपने आप को जो है वेल हाइड्रेटेड भी रखिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको मैं कहूँगा कि उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एंटीवायरल मेडिकेशंस भी साथ में लेनी पड़ सकती हैं उनको, और मोस्टली केसेस में ये रिकवर भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब आप बोलोगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट मतलब अगर उनको फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक या हाई फीवर की मेडिसिन लेनी है, बॉडी में फ्लूइड लेवल को मैनेज करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस रखना है। ये है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो ये हमने बताया आपको एक क्विक फटाफट 5 मिनट में कि किन किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, और ये मॉन्की पॉक्स से जुड़े हुए जितने भी कॉमन सिम्टम्स हैं वो हमने आपको आज के इस वीडियो में बताए। थैंक यू।